नमस्कार बच्चों, आ गए। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम अब आ गए हैं पार्ट 2 लेकर प्रश्नवाला 7.1 का पिछला पार्ट हमने कल ही अपलोड किया था। तो चलिए अब आप हमारे साथ रिवीजन करते जाइए। आज हम क्या क्या करने वाले हम समझ लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 कल हमने मिस कर दिया था, हम वो करने वाले हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। आई होप जो बच्चे मुझे डेली देख रहे हैं, शायद मैंने उन्हें कुछ क्वेश्चन दिया होगा। उम्मीद है कि उन्होंने वो प्रश्न का हल आसानी से किया होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमने कल 5 का ए वाला देख लिया था, अब हम शुरू करते हैं 5 का बी वाला। कुछ इस प्रकार है। इसका 12% कितना है? 1080। हमें क्या इसकी संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। ठीक है। माना संपूर्ण राशि क्या है हमारी बच्चों? माना संपूर्ण राशि बराबर पी। ठीक है, बराबर पी। तो चलिए 12% बराबर क्या होगा? 12/100, जैसा कि हम जानते ही है। अब हम क्या करेंगे? 12 गुणित पी बराबर 1080। हमें इसकी क्या संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। 12% बराबर 12% बराबर कितना होता है? 12/100 गुणित पी बराबर 1080। ठीक है। ये 100 को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये गुणा में चल जाएगा, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। 12p बराबर 1080, 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएंगे। अब हमें p बराबर ज्ञात करना है, जो हमारी है संपूर्ण राशि होगी। बटे 12। अब हमें क्या करना है? 12 से 1,08,000 को हमें काटना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं। 2 छिके 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। फिर 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 में 54। तो ये इसका 9,000। हमारा जो संपूर्ण राशि होगी वो कितनी होगी? p बराबर 9,000। ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका 40% 500 किलोमीटर है। हमें ये संपूर्ण राशि ज्ञात करना है। तो हम 40% बराबर क्या लिखते हैं? सबसे पहले 40/100। ठीक है। अब क्या करते हैं? मान लेते संपूर्ण राशि क्या है हमारी? p हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे? p गुणित 40/100 बराबर 500। इधर हम ये 100 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2 0 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। p बराबर होगा 40/40। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250। मतलब जो संपूर्ण राशि होगी वो कितनी होगी? 1250। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। हम सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। अब चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ये वाले जो क्वेश्चन हमने ऊपर पहले हल किए वो इसलिए ज़रूरी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में कितने 30% महिलाएं और 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। महिलाएं कितनी है? 30%, पुरुष है 40%। हमें बच्चे ज्ञात करना है। चलिए तो महिलाओं और पुरुषों का सबसे पहले हम प्रतिशतों का योग ज्ञात कर लेते हैं। कुल महिला एवं पुरुष कितने हैं? बराबर 70% टोटल है। ठीक है। मान लेते हैं कि जो
कुल नगर में रहने वाले हैं व्यक्ति, उनका प्रतिशत 100% है। ठीक है, अतः बच्चे कितने होंगे? अतः बच्चे बराबर 100 माइनस 70, मतलब 30% जो होंगे वो बच्चे होंगे। ये क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसे आप हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है हमें, कुल मतदाता बराबर 15,000 और मतदान में कितने लोगों ने भाग लिया है? 60%। ठीक है, ये प्रश्न दिखने में ज़रूर आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम इसे बहुत ही इजी प्रश्न है। कुल मतदाता है कितने हैं? 15,000, मतलब कितने? ये 100%। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। मतदान हम लिखेंगे, मतदान में भाग नहीं लिया बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40%। मतलब जो 40% मतदाता है उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है, यदि वह उसके वेतन का 40% है तब उसका वेतन कितना है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें एक बचत दी गई है 4,000 रुपये और वेतन का जो कितना कुल हिस्सा है वो 10% है। हमें क्या ज्ञात करना है? वेतन कितना है, वेतन ज्ञात करना है हमें। चलिए तो हम इसे हल करेंगे। तो वेतन बराबर कुल बचत गुणित बचत का प्रतिशत। कुल बचत कितनी है? 4,000। वेतन बराबर हमें क्या है? कुल बचत गुणित बचत परसेंट। हम 4,000 में 10 का गुणा करेंगे तो जो हो फाइनल आंसर निकल के आएगा। मतलब जो मीता का वेतन होगा वो 40,000 रुपये प्रति माह होगा। नंबर 3, ये नवोदय और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं प्रवेश के लिए, उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम इन्हें हल करना देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना? हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग किया है और इस प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे ये एक भाग हो गया, ये 2, ये 3, मतलब आकृति में कितने कुल, इस हिसाब से 4 भाग होना चाहिए। ठीक है, और एक भाग में हमें रंग भरा हुआ है। तो इससे हम कुछ इस प्रकार हल करेंगे। इसका हम एक सूत्र बना लेते हैं, हमें प्रतिशत ज्ञात करना। इस प्रकार से फॉर्मूला के रूप में हल करते हैं। चलिए इसमें मान लेते हैं हमारे कितने 4 भाग है, कुल भाग, और एक ही भाग रंग है। तो 1/, कुल भाग कितने? 4 गुणित 100। ठीक है, तो जो हमारे पास जो इसका प्रतिशत रंगीन है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 100/4, यानी कि 25%। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है?
इसमें देखिए कुल 3 भाग रंग है और 2 भाग खाली है और टोटल कितने भाग है 5। तो हम इसे हल करते हैं। अब ये आकृति है उसमें कितने भाग रंग है 3 और कुल भाग कितने दिए हो हमें 5 गुणित 100। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। 100 दिया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूना बराबर 60। तो ये जो है इस आकृति में 60% भाग है वो कलर्ड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें जो कुल कितने तीन भाग है जो कलर्ड है और टोटल हम इसके खंड गिनते 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुल कुल भाग कितने 8। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। जो तीसरी आकृति है उसमें रंगीन भाग है कुल 3 और कुल भाग कितने दिए हमें 8 गुणित 100। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं सरल संख्या से। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4 और ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 या 75/2। इसे हम भाग देकर इसका परसेंट निकालते चलिए। 2 में हम 75 का भाग देते हैं। 2 तिया 6 ऋण 1 बचेगा 15, 2 7 14 ऋण 1 दशमलव लग जाएगा, भाग नहीं जा रहा था। 2 पंचे 10। मतलब जो तीसरी आकृति है उसमें कुल कितने प्रतिशत भाग रंगीन है, तो 37.5% भाग रंगीन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमारे चैनल पर ऐसी मैथमेटिक्स वीडियो रोज आती है, पर आप जितने लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हमारा वीडियो बनाने का उतना ही प्रोत्साहन बढ़ेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप उसे खुद ही प्रैक्टिस करके देखिए।